ऑल एग्जाम एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग इतिहास का ताम्रपाषाण काल के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ चुके हैं। पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम ताम्रपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। एक छोटा सा टॉपिक है ताम्रपाषाण काल, जिसको आज हम लोग अच्छे से देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो ताम्रपाषाण काल जिसमें तांबा की खोज हुई है। अब ये ताम्रपाषाण काल किसको हम कहेंगे दोस्तों? ये ताम्रपाषाण काल है, ये नव पाषाण काल के बाद, जैसे नव पाषाण काल का पतन हुआ दोस्तों, उसके बाद का जस्ट काल ताम्रपाषाण काल कहलाता है। इस ताम्रपाषाण काल में दोस्तों तांबा की खोज हुई है, और तांबा की खोज हुई जिसमें लोग उस तांबे के धातु से बहुत सारे जो है औजार वगैरह बनाने लगे और तांबा का क्या करने लगे? उपयोग करने लगे दोस्तों। तो ताम्रपाषाण काल को देखें दोस्तों, तो इनका जो आधुनिक अनुसंधानों के अनुसार इनका काल 1800 ईसा पूर्व से 1000 या 800 ईसा पूर्व के काल को दोस्तों हम लोग ताम्रपाषाण काल कहेंगे। ठीक है दोस्तों, 1800 ईसा पूर्व के से 1000 ईसा पूर्व या 800 ईसा पूर्व तक के काल को हम क्या कहेंगे दोस्तों? ताम्रपाषाण काल कहेंगे। तो ताम्रपाषाण काल में तांबा की खोज हुई। आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि सर्वप्रथम जो है मानव कौन से धातु का खोज किया था? तो कौन से धातु का खोज किया था? तो सर्वप्रथम जो है तांबा की खोज उन्होंने की थी। ठीक है, इसलिए इस काल को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? ताम्रपाषाण काल कहेंगे। इससे पहले अगर हम देखें तो आग की खोज हुई थी पूरा पाषाण काल में। उसके बाद आई थी मध्य पाषाण काल, उसके बाद आई थी नव पाषाण काल। फिर जैसे जैसे आपका नव पाषाण का पतन हुआ दोस्तों, तो नव पाषाण काल के पतन के बाद का काल को हम बोलेंगे ताम्रपाषाण काल। तो नव पाषाण काल में जो लोग थे उन लोग कृषि किया करते थे, लेकिन उनको जो है किसी धातु के बारे में जानकारी नहीं थी। तो उन लोगों को जो है कृषि तो करते थे, लेकिन धातु के बारे में जानकारी नहीं थी। जैसे उन काल समाप्त हुआ तो लोग जो है वह धातु में अर्थात तांबा की खोज किए। तो तांबा की खोज करने लगे, तो इससे यह साबित होता है कि अब उस समय के जो लोग हैं, ताम्रपाषाण काल के लोग, अब उन लोग उद्योग धंधा करना चालू करेंगे। पहले नव पाषाण काल में जो है कृषि किया करते थे, लेकिन ताम्रपाषाण काल में भी कृषि करेंगे, लेकिन जो है अब उद्योग धंधा भी करेंगे, क्योंकि अब उनको जो है धातु के बारे में जानकारी हो गई है। अब धातु से जो है औजार बनाना या कुछ प्रयोग करना अब जो है ताम्रपाषाण काल के लोगों को मालूम हो गया है। अब उन लोग नए नए चीज बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमें तांबा की कुल्हाड़ी मिला है, तांबा के तलवार मिला है, ये सारी चीज हमें जो है मिला हुआ है, जिसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह जो है ताम्रपाषाण काल का साक्ष्य है।
तो इससे पहले थोड़ा सा और आगे चलेंगे दोस्तों, तो जैसे कि आग की खोज हुई, तो उस समय आग की जब खोज हुई वो पूरा पाषाण काल में हुई। उनको आग के बारे में जानकारी थी, लेकिन उन लोगों को जो है धातु के बारे में जानकारी नहीं थी। अगर उन लोगों को अगर धातु के बारे में जानकारी होती तो उन लोग उद्योग धंधा करते, अर्थात आग से क्या करते, धातुओं को पिघलाकर जो है नए नए औजार बनाते। लेकिन पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के लोगों को धातु के बारे में जानकारी नहीं थी, है ना, क्योंकि इसके बारे में जानकारी जो है नव पाषाण काल के पतन के बाद का काल हुआ। ठीक है दोस्तों। तो अब जो है पाषाण काल, अर्थात पाषाण मतलब पत्थर, तो अब पत्थर के जगह में जो है दोस्तों तांबा का उपयोग करने लगे। अब किसका उपयोग करने लगे दोस्तों? तांबा का उपयोग करने लगे। तांबा, तो पाषाण की अपेक्षा जो है लोग अब तांबा का जो है यूज करने लगे, उपयोग करने लगे। तो धीरे धीरे अब पाषाण का पतन होते चला गया, अर्थात अब पतन किसका हुआ? पाषाण का, पत्थरों का। तो पत्थरों का पतन कैसे हुआ? धातु की खोज हो गई। अब लोग धातु से औजार बनाना सीख गए, तलवार बनाना सीख गए, धनुष बनाना सीख गए, तीर, है ना। तो इससे जो लोग हैं अब आगे और परिचित हो गए हैं, धातु के बारे में जानकारी हो गई। तो अब पाषाण का जो है धीरे धीरे क्या हो गया? पतन हो गया। पतन कैसे हुआ? जो पाषाण है, पाषाण अर्थात पत्थर है, तो इसका दो कारण हम मान सकते हैं दोस्तों। पहला, जो पाषाण है वो तो कठोर है, ठीक है दोस्तों, लेकिन लचीला नहीं है। तो पाषाण पत्थर जैसे टूट के बिखर जाता है ना, लेकिन यह जो दोबारा नहीं जुड़ पाता है पत्थर। लेकिन अगर हम तांबा की बात करें तो तांबा जो है पाषाण से लचीला है, कठोर भी है, लेकिन उसके जो औजार जो बनेंगे वो पाषाण से मजबूत है, मजबूत है ना। तो इसलिए जो है इनका जो है उपयोग अब आगे अधिक होगा। पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जो पाषाण है वो टूट कर बिखर जाता है, लेकिन वो फिर से नहीं जुड़ता है। अगर हम तांबा की बात करें तो तांबा जो है टूट कर बिखर जाता है, लेकिन उसको जो है फिर से हम क्या कर सकते हैं? जोड़कर एक प्रकार से पतली प्लेट की भांति बना सकते हैं। लेकिन पत्थर को दोस्तों हम टूटने के बाद जो है उसको और नहीं बना सकते। इसीलिए जो है पाषाण का पतन जो है धीरे धीरे होता गया और जो है तांबा का लोग जो है प्रयोग अधिक अब जो है करने लगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कि जो तांबा है उनका हमें साक्ष्य कहाँ कहाँ मिला है। ठीक है, तो तांबा का हमें साक्ष्य मिला है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के नेवासा जगह का नाम है, नासिक है। तो इन क्षेत्रों से जो है हमें अवशेष मिला है ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति की। यह हो गई दोस्तों। दूसरी बात, राजस्थान से भी मिला है, ठीक है, और मध्य प्रदेश से भी मिला हुआ, मध्य प्रदेश के एरंड क्षेत्र से। तो इन क्षेत्रों से जो है दोस्तों हमें ताम्र पाषाणकालीन जो है साक्ष्य या संस्कृति हमें यहाँ से मिला है, जिससे हम दोस्तों यह अनुमान लगा सकते हैं कि नव पाषाण काल के बाद जो है ताम्र पाषाण काल आई होगी। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे जब तांबा के बाद जो है दोस्तों कांस्य युग आया,
तो धीरे धीरे जो है तांबा का भी पतन होने लगा। तो तांबा का भी क्या हुआ, पतन आगे होगा। और तांबा के पतन के बाद जो है कांस्य युग आएंगे, और इस कांस्य युग को जो है हम सिंधु घाटी सभ्यता का काल भी कहते हैं, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का युग कहेंगे। तो तांबा कैसे इसका पतन होगा, चलिए देखते हैं दोस्तों। तांबा एक प्रकार से लचीला, कठोर और मजबूत है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को जो है टीन के बारे में जानकारी हुई, और टीन और जस्ते को मिलाकर जो है दोस्तों कांसा का निर्माण किया गया। किसका, टीन एवं जस्ते को मिलाकर जो है कांस्य बनाया गया। और जो आगे युग आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्य युग कहेंगे। तो टीन प्लस जस्ते का प्रयोग करके क्या बना है दोस्तों, कांसा। तो कांसा दोस्तों तांबा से जो है लचीला भी है और उनसे मजबूत भी है, टिकाऊ है, इसलिए अब वहाँ के लोग जो है अब कांस्य का जो है प्रयोग करने लगे। चलिए दोस्तों, तो ये हो गया आपका तांबा का पतन का काल, अर्थात उसका पतन कैसे हुआ। जिस प्रकार से पाषाण का पतन हुआ उसी प्रकार से धीरे धीरे जो है तांबा का भी पतन हुआ। अब उसके बाद कौन से युग आएंगे आगे, जो है ताम्र के बाद जो है कांस्य युगीन सभ्यता आएगी, और इस कांस्य युगीन सभ्यता को हम जो है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बाद जो है ताम्र पाषाण काल के बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे। तो दोस्तों उसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इससे जो है कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपको और बताते हैं इस ताम्र पाषाण काल के। तो ताम्र पाषाण काल की व्यवस्थाएं को देखते हैं दोस्तों। तो ताम्र पाषाण काल के जो लोग थे उन लोग जो है उपकरण और इनका जो औजार था ताम्र पाषाण काल के लोगों का, वह एक प्रकार से तांबा का भी था और पाषाण दोनों से था, क्योंकि ताम्र और पाषाण, तांबा और पाषाण दोनों से। ठीक है दोस्तों, तो उसका जो है उपकरण कैसा था उस समय का, तो तांबा से भी था और पाषाण से भी था। तो यहाँ तक हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं उनकी कृषि। तो ताम्र पाषाण काल के जो लोग हैं उन लोग कृषि भी करते थे। कृषि में जैसे चावल हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, इत्यादि जो है चीज़ों का क्या करने लगे, उस समय कृषि करने लगे। यह हो गया दोस्तों। पशुपालन, उनकी व्यवस्थाएं को देख रहे हैं। पशुपालन, तो पशुपालन में ताम्र पाषाण काल के जो लोग हैं उन लोग पशुपालन में जैसे कि गाय, बैल, बकरी, ऊंट इत्यादि जानवरों को क्या करते थे, पालते थे। जिसमें दोस्तों जैसे कि ऊंट हो गया और बैल, इन दोनों का जो है उपयोग उन लोग सामान लाने ले जाने में भी जो है करते थे दोस्तों। यह हो गया पशुपालन। उनकी व्यवसाय और व्यापार देखते हैं दोस्तों। तो उनकी व्यवसाय जो थी वो सूत काटना, ऊन काटना, कपड़ा बनाना, ये सारे उनका क्या था, आपका व्यवसाय था, अर्थात उद्योग था। यह हो गया दोस्तों, पशुपालन हो गया, व्यवसाय हो गया। उसके बाद इसका गृह निर्माण देखते हैं कैसा था। तो डॉक्टर H.N. साकलिया के अनुसार महाराष्ट्र के नेवासा के साक्ष्य से हमें पता चलता है कि ताम्र पाषाण
जो लोग थे उन लोग घास वगैरह से झोपड़ी बनाकर जो है रहा करते थे। इनका साक्ष्य हमें जो है महाराष्ट्र के नेवासा से हमें जानकारी मिलती है। तो ये तो हो गया दोस्तों गृह निर्माण, उनकी गृह कैसी थी। लेकिन उस समय के जो लोग हैं उन लोग धीरे धीरे अब ईंट वगैरह का या पक्के मकान का निर्माण करने लगे। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों उनका जो है धर्म क्या थी। तो दोस्तों उन लोग जो ताम्र पाषाण काल के जो लोग थे वो दोस्तों प्रकृति की पूजा किया करते थे। तो प्रकृति की पूजा कैसे करते, जैसे कि पेड़ पौधा हो गया, नदी हो गया, इन सब का दोस्तों उन लोग पूजा करते थे। उसके बाद दोस्तों उन लोग अंधविश्वास को भी मानते थे। कैसे मानते थे? तो हमें उस काल की हमें जो ताबीज मिला है और पैसे के जो सिक्के हैं उसमें जो है पशुओं का क्या करते थे, आपका चित्र मिला है। तो इससे जो है विद्वानों ने अनुमान लगाया कि उस समय के जो लोग हैं उन लोग जो है अंधविश्वास को भी मानते थे। ये हो गया दोस्तों मातृ देवी का उपासना। तो बहुत सारे जो है हमें मातृ देवी का साक्ष्य मिला है दोस्तों, अर्थात स्त्री की जो है मूर्ति मिली है। और इनसे विद्वान जो है अनुमान लगाते हैं कि उस समय के जो लोग हैं उन लोग एक प्रकार से जो है मातृ देवी की उपासना किया करते थे। ये हो गया दोस्तों। तीसरी बात, हड़प्पा सभ्यता और ताम्र पाषाण कालीन में कुछ जो है अंतर भी है। तो उस समय के जो लोग हैं उन लोग जो है ताम्र अर्थात तांबा का जो है यूज़ करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं उन लोग कांस्य का उपयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो यह हो गया आपका ताम्र पाषाण। तो कुछ उसमें जो है अंतर है, इसलिए जो है जैसे ताम्र पाषाण जैसे इसका धीरे धीरे आपका पतन होगा, फिर एक नई है ना अर्थात जो है कांस्य युग आएगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के बारे में देखे हैं। इससे पहले हम लोग जो है और 2 वीडियो है हमारा यूट्यूब पर अपलोड कर दी हैं पाषाण काल का। अगर दोस्तों उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहां आप जाकर जो है उस दोनों वीडियो को जो है देख लीजिए। उस वीडियो में हम लोग पाषाण काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को जो है अच्छे से कवर किए हैं। तो दोस्तों उस वीडियो को भी जो है आप लोग देख लीजिएगा। ये वीडियो जो है आपका ताम्र पाषाण काल के हैं। तो आपको दोस्तों ताम्र पाषाण काल के बारे में अच्छे से जो है समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारा वीडियो जो है अब इसके बाद जो है पूरे इतिहास को देखेंगे दोस्तों। हम पूरे आधुनिक भारत को पूरा पढ़ना है। तो अभी ये हमारा जो वीडियो है वो ताम्र पाषाण मतलब पाषाण काल से स्टार्ट किए हैं, अभी एकदम स्टार्ट से चल रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग जो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो हम सिंधु घाटी सभ्यता जाएंगे, उसके बाद जो भी और आगे हैं उन सब को जो है हम जो है धीरे धीरे जो है पढ़ते चलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाल का बेल आइकन है उसको जो है घंटी है उसको दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, ताकि हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है हम फिर मिलेंगे।